मित्रों नमस्कार। हरियाणा के रोहतक में सोमवार की शाम को जिस तरह से गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाशों ने अपने विरोधी गैंग के बदमाश अंकित बाबा गैंग के एक सदस्य जिसका नाम दिनेश उर्फ गोगा था, उसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। आज इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट अब निकलकर सामने आया है वो बताऊंगा। अंकित बाबा गैंग के सदस्य दिनेश उर्फ गोगा का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम कराने के बाद जब डॉक्टरों ने देखा तो उसके शरीर के अंदर इतनी गोलियां मारी गई थी, 2-3 गोली तो उसके शरीर के अंदर फंसी थी, जिसके बाद डॉक्टरों को एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार फिर से री एक्सरे करना पड़ा। सोचिए हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाशों ने किस तरह से अपनी खुन्नस निकाली होगी। दूसरा, इस पूरे मामले में उस बदमाश यानी दिनेश उर्फ गोगा का अंतिम संस्कार आज हो गया। और क्या कुछ है, या फिर गैंगस्टर हिमांशु भाऊ अंकित बाबा गैंग के बदमाशों को क्यों मार रहा है, लेकिन एक कहानी और इन दोनों के बीच में निकलकर सामने आती है कि ये दोनों आज बेशक एक दूसरे के जान के या खून के प्यासे हों, लेकिन किसी जमाने में ये दोनों पक्के जिगरी दोस्त हुआ करते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों 2019 से जब से इनके बीच में आपसी रंजिश शुरू हुई है तब से ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। कभी ये मारता है तो कभी वो मारता है, यानी कि मौत का तांडव यूं ही चल रहा है। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। आज की ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, इसलिए आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिएगा, तभी आपको हिमांशु भाऊ गैंग और अंकित बाबा गैंग के बीच में दुश्मनी क्या है वो समझ में आएगी। तो चलिए बिना देर करते ही शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को प्रणाम करते हैं। मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं अपना चैनल BTF न्यूज। देखिए, सोमवार की शाम दिल्ली बाईपास पर IG ऑफिस से महज 100 मीटर दूर अंधाधुंध फायरिंग हुई, जहां सोनीपत का दिनेश उर्फ गोगा उसकी हत्या हुई। पुलिस को यह इनपुट मिला था। अंकित उर्फ बाबा गैंग के सोनीपत के रहने वाले दिनेश उर्फ गोगा की हत्या में शूटर रोहतक के रहने वाले हैं, एक खुलासा हुआ है। पुलिस का दावा है कि पुलिस ने इन आरोपियों की पहचान कर ली है, लेकिन गिरफ्त में अभी नहीं आ पाए हैं। पुलिस टीमें बहुत जल्दी सोनीपत झज्जर में दबिश मार रही गिरफ्तार कर लेंगी। इस मामले में सुरेंद्र सिंह भौरिया ने कहा है कि जल्दी ही मामलों में अहम कामयाबी मिलेगी। वहीं पुलिस को यह भी मालूम लगा है कि दिनेश उर्फ गोगा दिन में अपने सोनीपत के गांव निजामपुर माजरा में था। दोपहर अपने 4-5 साथियों के साथ कार से दिल्ली गया, वहां से वापस रोहतक आया। दिल्ली बाईपास पर IG ऑफिस से महज 100 मीटर की दूरी पर गोगा रिटौली गांव के एक लड़के के साथ उतरकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। गोगा जब युवक के साथ पैदल नोबल हार्ट अस्पताल के सामने से चौक की तरफ जा रहा था तो पीछे से आए बाइक सवार 3 हमलावरों ने सिर में पिस्तौल का बट मारा। इससे वो नीचे गिरा और बाद में उसके सीने और पेट में 35-40 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। गोगा का दूसरा साथी वापस ताऊ देवीलाल पार्क की तरफ भाग गया पैदल ही। आशंका इस बात की है कि हमलावर दिल्ली से ही दिनेश उर्फ गोगा का पीछा कर रहे थे, मौका मिला तो उसकी हत्या कर दी। गोगा के निजामपुरा के रहने वाले उसके भाई नितेश ने हिमांशु उर्फ भाऊ और उसके गैंग के लोगों पर अर्बन स्टेट थाने में FIR दर्ज करवाई है। और देखिए, डॉक्टरों के 3 सदस्यीय पैनल मंगलवार यानी आज दोपहर 12 से 4 बजे तक उनका पोस्टमार्टम करते रहे। पूरी प्रक्रिया की जो है हुई, वीडियोग्राफी कराई गई। जांच में गोगा के शरीर में गोलियों से जो 30 से 35 छेद मिले। कई गोलियां शरीर के आर पार निकल गई। शरीर में सिर्फ 3 गोलियां मिली। हमलावरों ने बहुत ही नजदीक से गोलियां मारी थी। पुलिस ने कल शाम को परिजनों को शव दे दिया था और परिजन शव सोनीपत के निजामपुर माजरा लेकर आ गए थे, जहां पर अंतिम संस्कार आज कर दिया गया। जांच में यह भी मालूम चला है कि दिनेश उर्फ गोगा के खिलाफ 5 से 6 मामले दर्ज हैं। साल 2022 में रिटौली के रहने वाले रोहित उर्फ बजरंग हत्याकांड में वो 2 साल पहले जमानत पर बाहर आया था। करीब 1 महीना पहले उसे खरखौंदा पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ पकड़ा, बाद में उसे कोर्ट से जमानत मिल गई। गोगा को उसके पिता हरिपाल समझाते थे कि ये रास्ता छोड़ दे, मारा गया। आखिर में बदमाश जो बाबा गैंग का अपने पिता की बात नहीं माना, वो आखिरकार मारा गया। अंकित गैंग जो चला रहा है बाबा गैंग, दरअसल 2016 में वो भी पहली बार मारपीट धमकी और SC/ST एक्ट में दर्ज हुआ केस गया अंदर। 2018 में बाहर आया, फिर से मारपीट का केस दर्ज हुआ। 2022 में हत्या का केस दर्ज हुआ और इसके बाद 23 में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तब से अंकित बाबा जेल में है। अंकित की रिटौली गांव के ही हिमांशु से दुश्मनी है। हिमांशु भाऊ गैंग का सरगना है, उस पर हत्या की कोशिश, हत्या, रंगदारी, अवैध हथियार, गैंग वॉर से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। हिमांशु दरअसल फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाकर 2022 के बाद भारत से भागकर पहले पुर्तगाल गया, बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर वहां से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है, इस तरह की जानकारी है।
अब हरियाणा के रोहतक में गैंगस्टर अंकित और बाबा के चाचा अनिल की भी 9 महीने पहले गोली मारकर हत्या हुई। उस वक्त वो खेत में जा रहे थे। अनिल को घेरा गया, उन पर 7 सेकंड में 15 गोलियां मारी गई थी। इसमें से अनिल के सिर, माथे, छाती, मुंह और पेट में कुल 8 गोलियां लगी थी। इसमें उनकी मौके पर ही वही मौत हो गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी भी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली थी। हिमांशु और अंकित रटौली एक ही गाँव के रहने वाले हैं। गाँव वाले कहते हैं कि स्कूल में पढ़ते वक्त हिमांशु और अंकित बाबा अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन साल 2019 में एक कार के विवाद ने दोनों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। 3 साल में 4 हत्याएं हो चुकी हैं। दोनों गैंग के दो लोग मारे जा चुके हैं। गांव वालों का कहना है कि हिमांशु भाऊ और अंकित बाबा दोनों एक ही गोत्र के भी हैं। हिमांशु अभी विदेश में छिपा है, जबकि अंकित बाबा जेल में बैठकर अपने आपराधिक कारोबार को ऑपरेट कर रहा है। अब देखिए, गांव रिटौली में भाऊ गैंग का दबदबा ज्यादा कहा जाता है। गांव वालों के मुताबिक साल 2019 में ये जो विवाद शुरू हुआ था, रिटौली के रहने वाले हंसराज उर्फ हंसे यानी अंकित गैंग का बदमाश है, एक प्राइवेट बस खरीदता है। बस को रूट पर चलने को लेकर अक्सर विवाद होता था। इसी बीच हंसे ने हिमांशु भाऊ से सुरक्षा मांगी ताकि रूट पर उनकी बस में युवाओं के झगड़े होने से बचाया जा सके। इसके बाद हिमांशु के साथी बस के साथ आने जाने लगे। इसी बीच हिमांशु भाऊ ने हंसे से कहा कि बस तेज चलती है, बाइक से सुरक्षा नहीं हो पाती, कार दिलवा दो। हंसे ने कार खरीदा। गांव वालों का दावा है कि कार को खरीदते वक्त लोन लिया गया। इसमें गांव के रहने वाले अंकित उर्फ बाबा के परिवार से दस्तावेज लगवाए गए, जबकि कार हिमांशु के साथियों के पास थी। हंसे ने कुछ वक्त बाद कार की किस्त भरनी बंद कर दी। बैंक के कर्मचारी जब अंकित के घर कर्जा मांगने पहुंचे तो हिमांशु भाऊ पक्ष से अंकित के परिवार वालों ने कार मांगी। भाऊ पक्ष ने कार वापस नहीं दी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच में रंजिश बढ़ी। गांव वालों की माने तो साल 2019 में हिमांशु भाऊ और अंकित के भाई सनी रिटोलिया में कहासुनी होती है। कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी और स्टेडियम में शाम को मिलने के लिए चुनौती भी दी। हिमांशु भी पिस्तौल लेकर तय वक्त पर स्टेडियम पहुंच गया। हिमांशु ने स्टेडियम पहुंचते ही सनी रिटौली पर गोली चला दी। गोली चलाने के मामले में पुलिस ने हिमांशु को उस वक्त गिरफ्तार किया। हिमांशु ने जिस पिस्तौल से सन्नी रिटौलिया पर गोली चलाई थी, वो उसने अपने काका या फिर चाचा अशोक उर्फ शौकी से ली थी। अशोक भी आपराधिक प्रवृत्ति का था, जिसके खिलाफ कई मामले उस वक्त दर्ज थे। हिमांशु भाव जेल गया तो अंकित बाबा उन लोगों को परेशान करने लगा जिन्हें हिमांशु का संरक्षण मिला हुआ था, और इसी बीच हिमांशु जेल से भाग गया तो दुश्मनी बढ़ गई। अब दोनों अपना अपना गैंग बढ़ाने में लग गए। रंगदारी, लूट, अवैध शराब का धंधा शुरू करना देखने को मिला। एक ही गांव और जिले में सक्रिय होने की वजह से दो गैंगों में टकराव बढ़ने लगा। इसी के चलते 2 मार्च 2022 में पहली बार अंकित ने हिमांशु के चाचा अशोक उर्फ शौकी के बेटे रोहित उर्फ बजरंग की हत्या कर दी। वारदात कर रहे आरोपियों को गांव के राजेंद्र उर्फ मड़ू ने पकड़ने की कोशिश की तो उसकी भी गोली मारकर हत्या हुई। इसी मामले में दोनों भाइयों को उनके साथियों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा, और इस मामले में अंकित उर्फ बाबा के रिश्ते में लगने वाला चाचा अनिल भी रेकी करने के मामले में शामिल था, और इस दोहरे हत्याकांड से पूरा गांव उस वक्त दहशत में आ गया था। हिमांशु भी बदले की आग में जल उठा। दोहरे हत्याकांड के 5 दिनों के बाद यानी 7 मार्च 2022 को ही हिमांशु भाऊ गैंग ने अंकित बाबा के सदस्य हंसे की गांव के बस अड्डे पर ही बस में घुसकर हत्या कर दी। कहा जाता है इसके बाद हिमांशु भाऊ नाम से अपराध की दुनिया में पैर जमा लेता है और कई अपराध करने लगता है, विदेश भाग जाता है। उधर अंकित बाबा और उसका भाई सनी भी जेल से ही अपने अपराध के कारोबार को ऑपरेट करना शुरू कर दिए थे। दोनों गैंगों की रंजिश में अब चौथी हत्या अंकित के चाचा अनिल की हुई। अनिल जमानत पर बाहर आया था। कहा जा रहा है कि 9 महीने पहले हिमांशु भाऊ के इशारे पर उसकी हत्या हुई। दोनों गैंग के बीच अब तक 4 हत्याएं हो चुकी हैं। 2 लोगों की हत्या हिमांशु भाऊ की तरफ से और 2 लोगों की हत्या अंकित उर्फ बाबा गैंग के लोग कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक गांव में बाबा गैंग के 25 से 30 लोग रहते हैं, जबकि आसपास के गांवों और जिलों में कुल 150 से ज्यादा लोग शामिल बताए जाते हैं। वहीं हिमांशु भाऊ गैंग का आधे गांव में दबदबा है, और इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भाऊ गैंग के गुर्गे मौजूद हैं, और यही वजह है कि गैंग वॉर के चलते अनिल की हत्या पर कोई भी खुलकर उस वक्त नहीं बोला। अब लोग इस रंजिश में अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। अंकित बाबा के भाई सनी रिटौली की बात करें तो उसके खिलाफ पहली बार झज्जर के सदर थाने में साल 2021 में मारपीट और धमकी का केस दर्ज हुआ। इसके बाद दिसंबर 2021 में बेरी थाने में जानलेवा हमला, और फिर मार्च 2022 में शिवाजी कॉलोनी थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। बाबा गैंग के ज्यादातर बदमाश आज के मौजूदा वक्त में जेल में बंद है। हिमांशु भाऊ रोहतक के रिटौली का रहने वाला है, जैसा मैंने जिक्र किया। 2019 तक वो नॉर्मल स्टूडेंट हुआ करता था। पढ़ाई के दौरान उसने फायरिंग जब की थी अंकित सनी रिटौली पर,
तब वो पहली बार, उसकी उम्र 17 साल थी। रोहतक पुलिस ने जब पकड़ा उसे, नाबालिग था, बाल सुधार गृह भेजा, लेकिन वहां पर वो सुधरा नहीं बल्कि और भी ज्यादा बिगड़ गया। अब देखिए, आज इन दोनों के गैंगों के बीच में गैंग वॉर की इतनी ज्यादा मियाद बढ़ चुकी है कि अब देखिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 9 महीने पहले अनिल मारा गया था, यानी अंकित बाबा का चाचा। और अभी दिसंबर में दीपांशु मारा गया था, जो हिमांशु भाऊ गैंग का था। और अब देखिए, दिसंबर के बाद जनवरी बीता, फरवरी में फिर गैंग वॉर। यानी रोहतक में हिमांशु भाऊ और अंकित बाबा गैंग के बीच में महीना 2 महीना गुजरता नहीं है कि इन दोनों के बीच में गैंग वॉर होनी शुरू हो जाती है, जो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की पुलिस के लिए किसी बड़ी सिरदर्दी से कम नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कहानी निकलकर सामने आती है। इस खबर पर अपने राय रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।